हाय गाइस, आई एम राहुल कुमार। वेलकम टू लक्स सीटेड ऑन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको केवीएस का पीआरटी और टीजीटी का सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इस मंथ के लास्ट तक हो सकता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिले। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केवीएस का पीआरटी और टीजीटी को समझने से पहले हम पैटर्न जानेंगे कि केवीएस जो है किस तरह से एग्जाम लेती है, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे कि किस कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। पहले हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। पैटर्न हमारा जो है केवीएस का, वो दो तरीके से ये अपना सारा प्रोसेस पूरा करती है। ये पहला जो प्रोसेस होता है वो रिटेन एग्जाम का होता है। रिटेन एग्जाम होती है, ठीक है। रिटेन एग्जाम जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें अब सेकंड जो होता है वो इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू होता है। ये जो होता है 60 मार्क्स का। 150 का एग्जाम लेने के बाद आपको कुछ दिनों के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसका जो वेटेज होता है वो होता है 85-15। अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं, अगर आप 150 में आप 100 मार्क्स लाते हैं, इतना मार्क्स अगर आपका आ जाता है तो वो 85 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंटरव्यू में जो आप मार्क्स लाएंगे वो 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 85-15 जो है ये आपका वेटेज है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि रिटेन एग्जाम में 105 भी लाता है, कोई 110 भी लाता है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 120 भी लाता है। लेकिन कभी कभी देखने के लिए क्या मिलता है कि 120 जो एग्जाम में लाया है उसका केवीएस में नहीं हो पाता है, लेकिन 105-110 वाले का केवीएस में होता है। ऐसा इसलिए होता है, मेन इसका जो रीजन है वो इंटरव्यू है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के बाद सबसे बड़ा जो मैटर होता है वह इंटरव्यू का होता है, और इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है। लेकिन अगर आप रिटेन में 120 ले आते हैं तो आप केवीएस में सेफ माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप जब भी रिटेन एग्जाम दे केवीएस का, पीआरटी या टीजीटी का, तो आप कोशिश कीजिए कि 120 रिटेन में आए, जिससे कि आप सेफ हो सके, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ। और सबसे बड़ी बात क्या कि आपके रिटेन एग्जाम में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, नो निगेटिव, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन बना कर आएंगे, ठीक है। ये पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं सिलेबस में। मैंने एक तरफ लिखा है पीआरटी सिलेबस, एक तरफ मैंने पीआरटी सिलेबस लिखा है और टीजीटी सिलेबस। दोनों के सिलेबस अलग अलग है, कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं पीआरटी और टीजीटी के अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो हम पहले समझेंगे पीआरटी सिलेबस क्यों में क्या क्या है। हमारा जो इसमें एग्जाम जो होता है पीआरटी का, उसमें सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करके एग्जाम लेती है। एग्जाम में आपको 150 मार्क्स यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या होता है, मेरा इंग्लिश और हिंदी आता है। जो जनरल इंग्लिश जो मेरा होता है वो 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। वो 10 मार्क्स का, और जनरल हिंदी हमारा 10 मार्क्स का। कंप्यूटर लिटरेसी जो हमारा होता है, जो कि अब मेरा पार्ट 2 हो गया। कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स, और जीके करंट अफेयर जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। पैडागोजी 20 मार्क्स,
और सब्जेक्ट कंजर्ट जो होता है वो हमारा 80 मार्क्स का होता है। टोटल को अगर जोड़ देंगे, ऐड कर दूं, तो वो हमारा हो जाएगा 150 टोटल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है। अब इंग्लिश हिंदी में क्या है, इंग्लिश हिंदी में हम जो मार्केट में जनरल ग्रामर देखते हैं, ठीक है, अगर वो हम खरीद लेते हैं इंग्लिश का और हिंदी का जनरल ग्रामर, तो आपको उससे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी आर्यन का आता है, पतला सा किताब आता है। ठीक है। और उसमें सारा चीज़ कंप्यूटर जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह होते हैं टोटल उसमें दिया होता है। तो आप कंप्यूटर लिटरेसी का पतली सी बुक खरीद लेंगे तो आपका उससे भी पूरा हो जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी का कोई भी रीजनिंग का आप बुक ले लीजिए। ठीक है। और उससे आप ट्राई कीजिए। ठीक है। उसको बनाने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपका हो जाएगा। कोई भी बुक ले लीजिए। ठीक है। सगीर अहमद का आता है और भी आर्यन में भी आता है और भी बहुत सारे प्रकाशन में आते हैं, तो कोई भी चलेगा इसका बुक। ठीक है। जीके करंट अफेयर्स यानी कि एग्जाम से एक साल पहले का जो होता है, जब आपका एग्जाम होगा उससे एक साल हम बैक करेंगे और उसका टोटल करंट अफेयर्स जो भी होता है उसे आपको देखना है। तो एक स्पीडी बुक आती है, मैंने पिछले करंट अफेयर्स का कंटेंट बताया था, उसमें मैं बताया था कि मैं जितना भी कंटेंट जीके में लिखाया था मैं उसमें सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो एक साल का अगर आप करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो वहाँ से भी आपका 10 मार्क्स में से नहीं तो कम से कम 9 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है मेरा पैडागोजी, मैं सीटेट में भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो सीटेट का जो क्लास है उसमें मैं बिल्कुल सीडीपी पढ़ा रहा हूँ अभी। तो सीडीपी भी अगर आप देख लेंगे उससे सीटेट से, अगर सीटेट वाला क्लास में अगर आप पूरा सीडीपी देख लेंगे, क्योंकि सीडीपी का कंसेप्ट बिल्कुल सब जगह एक है। ठीक है। बस इसे समझने की जरूरत होती है। अगर आप पेडागोजी को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपका 20 मार्क्स में 18 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। अब सब्जेक्ट कंजर्ट में आपको लगभग अंडर 10th क्लास तक एनसीईआरटी बुक का आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है। तो ये सारे बुक जो है अंडर 10 क्लास यानी 10 क्लास के अंदर यानी 6 to 10 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक का आपको हमेशा यूज करना है। ठीक है। वहाँ से आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। 150 नॉन नेगेटिव मार्क्स ही हैं। आई होप कि आपको ये पीआरटी सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है। मैंने आपको बता दिया इंग्लिश हिंदी में हम जो मार्केट में जो ग्रामर बुक मिलता है, कोई भी ग्रामर आप ले लीजिए, उस ग्रामर को आप बनाइए। ठीक है। तो वहाँ से आपको क्लियर। इसमें क्या सब्जेक्ट का जैसे कि मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट बताया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और इसमें आप इसमें भी मैथ आपको आएगा। ठीक है। मैथ्स आएगा, थोड़ा इंग्लिश भी इसमें आएगा, सब्जेक्ट कंसेप्ट में आएगा। ठीक है। तो आप अंडर 10 क्लास तक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसे एनसीईआरटी बुक को, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं टीजीटी सिलेबस के बारे में। ठीक है। अब टीजीटी में क्या है, ये आपका पीआरटी प्राथमिक लेवल हो गया और ये अपर प्राथमिक हो गया। ठीक है। तो इसमें आपको सेम है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। तो इंग्लिश में आपको 10 मार्क्स। ठीक है। 10 मार्क्स का वही जनरल इंग्लिश है आपका। आप अगर कोई भी ग्रामर बुक ले लेंगे टीजीटी में पढ़ने के लिए तो वो भी चलेगा। आर्यन का भी एक आता है बुक जनरल इंग्लिश का और जनरल हिंदी भी आता है, तो उससे आप ट्राई करें, कोशिश करें, उससे हो जाएगा। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया पीआरटी वाले में कि जब से एग्जाम होगा उससे एक साल पहले का आप पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा जीके में बताऊंगा, उसे भी आप देखिए, उससे भी आप क्लियर हो जाएगा। और मैंने जितने भी कंटेंट लिखाया था पिछले वीडियो में, वो सारे कंटेंट आप जीके से कहीं से भी खोज कर अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका वो जीके करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। कोई भी रीजनिंग का बुक आप ले सकते हैं। एक सगीर अहमद का आता है, मोटी सी बुक आती है, लेकिन उतना भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है इसमें, बस कंटेंट समझना और पीछे बैक ईयर का जो भी क्वेश्चन आप उसे भी समझ लेंगे तो रीजनिंग आपको आ जाएगा। ठीक है। अब है कंप्यूटर लिटरेसी, मैंने बताया आर्यन का पतली सी बुक आती है, उसे भी आप देखेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब है हमारा पैडागोजी। इसमें टीजीटी का जो पैडागोजी होता है वो मेरा 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पैडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा ये मतलब कम्युनिकेशन है पैडागोजी का, जिसे कि समझना बहुत जरूरी होता है। इसमें याद करने की
याद करने से कई ज़्यादा इसे समझना होता है, क्योंकि पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर बनने के लिए आपको पेडागोजी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको टीजीटी का भी सिलेबस कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें भी जो है टीजीटी में भी मेरा टोटल मार्क्स जो होता है 150 का होता है, और इसमें भी नॉन निगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें भी नॉन निगेटिव और टीजीटी में भी नॉन निगेटिव। ठीक है, कोई नकारात्मक क्वेश्चन का मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, गलत उत्तर देने पे। तो आप इसे एग्जाम हॉल में जब भी जाएंगे तो पूरे जितना पहले आपको समझ में आ रहा है उसको बना लीजिए, फिर आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पर गैसिंग कर कर उसे भी बना लीजिएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चूँकि एग्जाम जब आप दे रहे हैं हॉल में तो उसमें आप अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर करके थोड़ा सा माइंड लगा सकते हैं। ठीक है, और उस पर गैस करके उस पर टिक आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं छोड़ना है। ठीक है, चूँकि इसमें नेगेटिव नकारात्मक मार्क्स नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सिलेबस ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा जैसे मैंने बताया, अगर उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका KVS निकल सकता है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 5 आवर्स भी पढ़ लेंगे। इसमें 5 घंटा अगर पढ़ते हैं, इसमें 4 से 5 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो आपका KVS के लिए इनफ है उतना टाइम। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होता है वो दोनों का जो टाइमिंग होता है वो हमारा 20-30 आवर्स 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये PRT और DGT का